फ्रेंड्स, हेलो विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। तो प्रिय विद्यार्थियों है, अब अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों से पूछा राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक कौन? वही सैम उत्तर हमीर देव चौहान। प्रिय विद्यार्थियों, अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है हमीर देव चौहान ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? प्रिय विद्यार्थियों, कारण नंबर 1 अपने साम्राज्य का विस्तार करना। कारण नंबर 2 इतिहासकार के.एस. लाल, नाम याद रखना, इतिहासकार के.एस. लाल लिखते हैं रणथंभौर की सीमा और दिल्ली की सीमा आपस में सड़ गई थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया। कारण नंबर 3, तीसरा कारण दिल्ली के पूर्व सुल्तान और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना। तो विद्यार्थियों कितने कारण बताए? 3 कारण। पहला कारण अपने साम्राज्य का विस्तार करना। के.एस. लाल लिखते हैं दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में मिलने लगी थी। तीसरा कारण जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना। चौथा कारण प्रिय विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी की एक्चुअल में क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दिल्ली पर आक्रमण किया, अपने गुजरात पर आक्रमण किया। तो गुजरात से क्या अलाउद्दीन खिलजी को करोड़ों रुपए का खजाना मिला। जब अलाउद्दीन की सेना वो खजाना लेकर दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में 9 मुसलमान सैनिकों ने कहा लूट में हमारा हिस्सा लाओ। तो अलाउद्दीन के सैनिकों ने कहा कोई बात नहीं, आपने मेहनत की है, दिल्ली चलो, आपको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा। नहीं, रास्ते में 9 मुसलमान सैनिक अड़ गए। हमें उस अलाउद्दीन पर विश्वास नहीं है, क्या मालूम खजाना देवे नहीं देवे है? अरे चलो तो सही दिल्ली। लेकिन 9 मुसलमान सैनिकों ने बीच मार्ग में विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके सीधा किसकी शरण में आ गए? हमीर देव की शरण में आ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान से कहा ए हमीर, मेरे कुछ 9 मुसलमान सैनिक मेरे से विद्रोह करके भागकर आपकी शरण में आ गए हैं, वो विद्रोही हमें वापस दे दो। वही हमीर देव ने डायलॉग मारा, हम राजपूत लोग अपने शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा महंगा पड़ जाएगा ये डायलॉग बाजी करना मत, वो वापस तू मेरे को सौंप दे। नहीं, हम राजपूत ऐसा काम नहीं करते। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आता हूं मैं, है आजा है। अब चौथा कारण प्रिय विद्यार्थियों, 2 इतिहासकार है, नाम याद रखना, एक का नाम है चंद्रशेखर और दूसरे का नाम है जोधराज। चंद्रशेखर ने एक किताब लिखी हमीरहट है और एक किताब लिखी जोधराज ने हमीरासो। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रशेखर और जोधराज क्या लिखते हैं? अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, बेगम का नाम था चिमना और अलाउद्दीन का एक सेनापति था, है अलाउद्दीन का सेनापति मोहम्मद शाह। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन क्या हुआ, अलाउद्दीन कहीं बाहर गया हुआ था, दोनों चिमना और मोहम्मद शाह कमरे में बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे थे, दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। जब वो कमरे में बातें कर रहे थे, बाहर अलाउद्दीन खिलजी आया, अरे कमरे में कौन है? और बाहर कान खड़ा करके सुनने लगा। चिमना ने मोहम्मद शाह से कहा प्रियतमा है, मैं तेरे से बहुत प्रेम करती हूँ, आज रात को सुल्तान को मैं टपका दूंगी, फिर तू बन जाना दिल्ली का सुल्तान और मैं बन जाऊंगी तेरी महारानी है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ओ हो टाइम सर आया, अन्यथा आज रात को मुझे टपकाने की पूरी प्लानिंग है। अलाउद्दीन खिलजी अचानक कमरे में एंट्री मारी, जैसी एंट्री मारी मोहम्मद शाह घबरा गया, अरे अलाउद्दीन आ गया, फटाफट दौड़ा खिड़की के पास गया। अरे 1000 बार कहा अलाउद्दीन आवे तो ध्यान रखना, और तू साला नीचे का नीचे खड़ा है। और अलाउद्दीन कमरे तक आ गया, मोहम्मद शाह ने खिड़की से मारी छलांग और मोहम्मद शाह भागा, अलाउद्दीन दौड़ा। दूसरा साथी है कौन? अलाउद्दीन ने कहा ओ हो के हबरू, चोर चोर मोसेरे भाई, मोहम्मद शाह और के हबरू दोनों यहाँ से भागे और दोनों भागकर किसके शरण में आ गए? हमीर की शरण में आ गए। अलाउद्दीन ने कहा ए हमीर दे, मोहम्मद शाह और के हबरू, भाई हम राजपूत अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। अलाउद्दीन ने कहा अब तू डायलॉग मार, अब मैं आ रहा हूं।
अब प्रिय विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर रणथंभौर आया। तो हमीर ने कहा तू डरा किसका रहा है, वो तेरा चाचा भी पहले 2 बार आया था, 90 में न 92 में। अलाउद्दीन ने कहा वो 70 साल का बूढ़ा था, मैं जलालुद्दीन नहीं, मैं अलाउद्दीन खिलजी हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अब अलाउद्दीन खिलजी ने जाई दुर्ग को जीता। अलाउद्दीन खिलजी पहले खुद नहीं आया, उसने अपने सेनापति को भेजा। अलाउद्दीन के एक सेनापति का नाम था नुसरत खां, दूसरे का नाम क्या था, उल्लू खां। उल्लू खां अलाउद्दीन का भाई भी था और सेनापति भी था। इधर हमीर ने कहा क्या अलाउद्दीन खुद नहीं आया, अपने 2 सेनापति भेजे, एक का नाम नुसरत खां, एक का नाम उल्लू खां। ठीक ठीक ठीक। अब हमीर ने भी अपने 2 सेनापति भेजे। हमीर का एक सेनापति था भीम सिंह, एक का नाम था धर्म सिंह। प्रिय विद्यार्थियों, 1299 सन याद रखना, 1299 में बनास नदी के तट पर अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां और उल्लू खां, हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह के बीच में भयंकर युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में नुसरत खां ने भीम सिंह को पकड़ा, एक दी तलवार अंदर और भीम सिंह गया ऊपर। धर्म सिंह घबरा गया, और भीम सिंह गया। धर्म सिंह डर के मारे सेना लेके भागा है। हमीर ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, अरे बादशाह हमीर, भीम सिंह गया, भीम सिंह गया। तो हमीर ने कहा तू डर के क्यों आया, तू भाग के क्यों आया, तेरी क्या ड्यूटी थी, तेरा क्या कर्तव्य था, तू मुसलमानों का मुकाबला करता और तू डर के मारे यहाँ पे आ गया है। अरे तेरे जैसे कायर सेनापति से सेनापति ना हो तो ही अच्छा। अब हमीर ने क्या किया, धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटाया और नया सेनापति किससे बनाया, भोज को। प्रिय विद्यार्थियों, अब मुस्लिम सेना आगे बढ़ी, रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरेबंदी की। ऊपर से राजपूत प्रहार कर रहे थे, नीचे से अलाउद्दीन की सेना प्रहार कर रही थी। न जाने कहां से ऊपर से एक बहुत बड़ा हथियार आया। वो हथियार सीधा जाके लगा नुसरत खां के। नुसरत खां का खोपड़ा खुला और नुसरत खां गया ऊपर। हिसाब किताब बरोबर, वहां पर भीम सिंह गया, यहाँ पर नुसरत खां गया, बैलेंस बरोबर। अब उल्लू खां घबरा गया। उल्लू खां ने कहा ए भैया अलाउद्दीन है, हमीर बहुत शक्तिशाली, हमीर बहुत शक्तिशाली, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं वापस घेरा उठा के दिल्ली आ रहा हूं। अलाउद्दीन ने कहा नहीं 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 नहीं, आने की जरूरत नहीं है, तू वहां ठहर, मैं दिल्ली से सेना और लेके आ रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से सेना लेकर रणथंभौर भेज आया। दुर्ग के चारों ओर घेरेबंदी की, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी रणथंभौर को जीत नहीं पाया। अलाउद्दीन ने कहा वास्तव में ये राजपूत है तो शक्तिशाली, हमीर देव है तो शक्तिशाली, इतना मजबूत दुर्ग, इतनी सुदृढ़ सुरक्षा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट विश्वासघात का सहारा लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से कहा ए हमीर दे, चलो मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसा कर तू तेरे 2 मंत्रियों को मेरे पास भेज दे, उनसे मित्रता कर लूंगा, रणथंभौर तेरे पास, दिल्ली मेरे पास। अब राजपूत ठहरे सीधे, राजपूत ठहरे भोले, छल कपट था नहीं, वो अलाउद्दीन की बातों में आ गया और अपने 2 मंत्री रणमल और रत्तीपाल को संधि करने के लिए अलाउद्दीन के पास भेजा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रत्तीपाल से कहा मैं आपको बूंदी का प्रदेश दे दूंगा और जरूरत पड़ी तो रणथंभौर का शासक भी बना दूंगा। समझ गए? उन्होंने कहा समझ गए। रणमल और रत्तीपाल दोनों अलाउद्दीन खिलजी के हाथों बिक गए। प्रिय विद्यार्थियों, रणमल और रत्तीपाल दुर्ग के अंदर गए और इन दोनों विश्वासघातियों ने क्या किया, पीने के पानी में गाय का खून मिला दिया है, आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया, पशुओं का चारा जला दिया। दुर्ग में न पीने का पानी, न खाने के लिए अनाज, न पशुओं के लिए चारा, अंदर भयावह स्थिति पैदा हो गई। और रणमल और रत्तीपाल इन दोनों बेईमानों ने दुर्ग के फाटक खुलवा दिए। मुस्लिम सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गए। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, हमीर की एक बेटी थी जिसका नाम था देवल दे। देवल दे ने देखो रणथंभौर दुर्ग के पीछे आज भी एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब को कहते हैं पद्मला तालाब। उसकी बेटी देवल दे ने पद्मला तालाब में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए।
इसे क्या कहते हैं? जल जौहर। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कौन सा हुआ? रणथंभौर, हमीर देव की पुत्री देवल देव पद्मला तालाब में। प्रिय विद्यार्थियों, राजपूत वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 11 जुलाई 1301 हमीर देवी की पत्नी का नाम था रंगा देवी। रंगा देवी ने जौहर किया। इस प्रकार 1301 में छल कपट और बेईमानी से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अपने छोटे भाई उल्लुग खां को रणथंभौर का शासक बनाया। और जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध भूमि से जा रहा था, अचानक उससे तड़पने की आवाज आई। अलाउद्दीन ने कहा, तड़प कौन रहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, ओ हो मोहम्मद शाह और के हबरू है। अलाउद्दीन गया, दोनों को हाथ से सहारा दिया। अरे वाह, मोहम्मद शाह ने के हबरू, इतनी देशभक्ति, इतनी वीर भक्ति है हमीर के प्रति है। वो दोनों चिल्ला रहे थे, पानी पानी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, चलो मैं आपको पानी भी पिलाऊंगा और आपका इलाज भी कराऊंगा, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि मैं तुम्हारा इलाज करा दूं तो सबसे पहले तुम कौन सा काम करोगे? मोहम्मद शाह और के हबरू ने कहा, सुल्तान, सबसे पहले हम गला घोट के तेरी हत्या करेंगे और हमीर के बेटे को रणथंभौर का शासक बनाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, वाह रे बेईमानो वाह, काश ये स्वामी भक्ति मेरे प्रति रखी होती। वापस हाथ छोड़ा, वापस दोनों नीचे गिरे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों के ऊपर से हाथी चलवाकर उनको भी कहां भेज दिया? हमीर देव के पास भेज दिया। तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला साका कौन सा है? लिखित इतिहास, फारसी इतिहास, अमीर खुसरो 1301 रणथंभौर का साका किसके नेतृत्व में? महिला कौन थी? रंगा देवी के नेतृत्व में जौहर। और याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो भी इस युद्ध में मौजूद था और उसने युद्ध का वर्णन किस किताब में किया? खज़ैन उल फतूह पुस्तक में किया है। ठीक है विद्यार्थियों, मित्रों, वीडियो देखना कैसा लगा बताना।